पहले तो सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को जय जय राधे श्याम। प्रसन्नता ये है, रासलीला भक्ति से जोड़ने का एक सरल साधन है और आप लोग मीडिया कर्मी सब जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन कथा के विषय में, लीला के विषय में मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है और मनुष्य मात्र का कर्तव्य भी यही है कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे आराध्य हैं, उनकी हम चर्चा करें, उनका दर्शन करें और समय उनको देखें। आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका स्वागत है, प्रश्न करते जाइए, हम जैसी यथामति उत्तर होगा। ये शुरुआत कैसे हुई आपकी? रासलीला का, पहले रासलीला का प्राकट्य कैसे हुआ? आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व बरसाना के निकट एक करहला गांव है। वहाँ निम्मार संप्रदाय के साधु रहते, जिनका नाम था घमंड देवाचार्य जी महाराज। शुद्ध कोटि के महापुरुष थे। राधा कृष्ण ने प्रकट होकर के उनसे कहा, भयंकर कलकाल आने वाला है, आप हमारी लीलाओं का प्रचार प्रसार करो ब्रजवासी बालकों को लेकर के। तो महात्मा, उन पर कोई व्यवस्था नहीं, तो ब्रजवासी बालकों को ही ले आए। ये मंच का रूप नहीं था उस समय, साधारण पोशाकी, साधारण वो तो लीला और अनेक चमत्कार। तो जब से लीला का शुभारंभ हुआ, समकालीन संत हुए स्वामी हरदास जी, हितहरवंश महाप्रभु, भट्टदेवाचार्य, व्यासदेवाचार्य, इन्होंने सबने अनुमोदन किया। जब से लीला का प्रारंभ परंपरा शुरू हुई, इसमें सबसे ज़्यादा है कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार, कृष्ण लीलाओं का प्रचार प्रसार, जिसका श्री कृष्ण का अवतार ही ब्रज में हुआ है, तो उनकी लीलाओं का प्रचार प्रसार, ये उद्देश्य है। अच्छा, कथा के माध्यम से हम श्रवण करते हैं, उसमें एक रस रहता है। कथा श्रवण सत्संग जरूर करना चाहिए, पर लीला में चारों रस रहते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। जिनका हम लीला कर रहे हैं उनका नाम भी आचार्यों की वाणियों के हिसाब से लिया जाता है, और प्रत्यक्ष जिन राधा कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं उनका स्वरूप दिखाई देता है, और लीला तो जिन्होंने लीलाएं की हैं उनका प्रस्तुतिकरण होता है। हम वैष्णवों का, साधुओं का एक ही मत है, जहाँ तीनों वस्तुएं वही धाम हैं, चाहे हम हिसार में हैं, चाहे जहाँ पर हैं, जो वस्तु वहाँ उपलब्ध है उनकी है, तो वहीं स्थली प्रकट हो जाती है। हर रासलीला एक मकसद के साथ की जाती है, एक मैसेज के साथ की जाती है। जब शुरुआत हुई तो अलग अलग गाँव, क्षेत्रों, खेड़ों में जाकर आपको अपना एक मैसेज कन्वे करना पड़ता है। जी जी। लेकिन अब जो समय है सोशल मीडिया का है, और अब जो प्रमुख भक्त हैं इस तरीके से भागवत और तमाम तरह के कार्यक्रम करवाते हैं, एक स्टेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो कितना अंतर पहले और अब में आप देखते हैं? हम सनातनी कहलाते हैं, कभी लोप नहीं हुआ, सनातन धर्म कभी लोप नहीं हुआ। हाँ, आपने जो प्रश्न किया बड़ा उचित प्रश्न है कि इसमें कमी और ज़्यादा। वस्तुतः जो वस्तु हमारे पास है उसका हमारे पर मूल्य नहीं है, निरंतर होता जा रहा है। उसमें कारण कई हैं। जहाँ सोशल मीडिया प्रचार का साधन है, एक वस्तु जगह जगह एक स्थान से पूरे विश्व में दिखाई जा सकती है, पर इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी कारण है कि उसमें इतनी वस्तुएं दे दी गई हैं जिनको मनुष्य को आवश्यकता नहीं है, और मन की स्थिति ऐसी है कि नीचे की ओर दौड़ती है। इसलिए भारतवासी प्रत्येक ऋषियों की संतान है, पर उससे स्वयं मालूम नहीं है, अज्ञान है। तो उसमें लीला एक कड़ी का काम है कि आप हों किद के, रामकृष्ण कोई दूसरे नहीं है, आपकी पूर्वज है, मैं कोई वर्ण हूँ, बस सब ऋषियों की संतान है। इसे लीला एक भक्ति से जोड़ने का सरल साधन है, सरल साधन है। अच्छा, यहाँ से जो हमारे लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं नौकरी के कारण या व्यवसाय के कारण, उसमें आप देखेंगे ईमानदारी से भारतीय बन जाते हैं। रक्त में तो उनके वही चीज़ है,
रखने वाली चीज़ है, उस संघ के कारण यहाँ उसका मूल्य नहीं था। अब वहाँ ये वस्तु मिलती नहीं है। वहाँ ये वस्तु जब नहीं मिलती है तो हम लोगों को लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बुलाते हैं और 3-4-6 दिन का कार्यक्रम हो पाता है और बड़ी वहाँ नौकर चाकर कोई नहीं, सारी सेवा अपने हाथ से करते हैं। तो बाहर थे, अब हाव ये आ गया, गुलामी की जंजीरें नहीं। हमारे बच्चों को शिक्षा सब पंथों में शिक्षा दी जा रही है, जो उनका सिद्धांत है उनकी, पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे बच्चों को धार्मिक शिक्षा का कोई साधन नहीं है स्कूलों में। इसलिए और शिक्षाएं जो हैं उनका उनके चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, क्यों अधिक समय तो उनका स्कूल कॉलेजों में बीतना है। अच्छा, इसके लिए आवश्यक है कि गीता, भागवत, रामायण एक विषय के रूप में विद्यालय में हो, तो उससे नैतिक पतन नहीं होगा। अभी आपने जैसे जिक्र भी किया, पहले गुरुकुल होते थे जी, तो उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जो है सनातन को या अपने धर्म को प्रचार प्रसार का माध्यम बन जाता था। जिस समय ये शुरुआत हुई उस समय कई युवा जो है उनका इंटरेस्ट भी रहता वो इन सब चीज़ों में आने का। तो क्या आज का जो युवा है रास सीखना, रास करने में इंटरेस्टेड है, या अब वो ढूंढने पड़ते हैं कि कौन मिले और कौन इस पीढ़ी को और आगे लेकर जाए, इस विरासत को आगे बढ़ाए? इसमें बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, युग का प्रभाव पड़ रहा है। मैंने कि उसमें बेस हमारा कमजोर है ना, बेस हमारा की शिक्षा है नहीं, और कोई भी सरकारें आए इस ओर उनका ध्यान नहीं। वो हमको क्या है, सम्मानित तो करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित कुछ पिताजी को किया गया, पर क्या उनके द्वारा कोई कार्य किया गया इस क्षेत्र के लिए? आज जो भी कार्य हो रहा है व्यक्तिगत आधार पर हो रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार इतना पनपा हुआ है, कुछ कार्य होता भी है सारी समझो तो औपचारिक मात्र रहता है। ये तो देना चाहिए, बल्कि कि मैं निंदा नहीं कर रहा। संगीत नाटक अकादमी सरी की संस्था, कागजों में कार्यक्रम हो जाते हैं। पहले हमारे सामने 84-86 की बात है, ICCR के द्वारा भारत महोत्सव में 2 बार अपने गए, जिनेवा, बर्लिन, म्यूनिख, एम्स्टर्डम, पेरिस, लंदन, स्वीडन, आज सब जगह गए, 1 महीने का टूर था। पर आज इतनी न्यूनता आ गई है, कार्यक्रम कहाँ हो गया, किसने किया, कहाँ गए, वो केवल पेपरों तक रह जाता है। और जहाँ कृष्ण चरित्र गीता विश्वव्यापी ग्रंथ है, उसके कोई जानना नहीं चाहता। तो ये कमी आई है, ये इस तंत्र की सबसे बड़ी कमी है। इस विधा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। परंतु आज जो संस्कार मिलने, जैसे हिसार में आयोजन हो रहा है, ये संस्कार मिले हुए हैं अपने परिवारों से, अपने पूर्वजों से, जो परंपरागत मिल रहे हैं, तो वो इस विधा को बढ़ा रहे हैं, उसका सुख भी ले रहे हैं और इस विधा को बढ़ा भी रहे हैं। तो राष्ट्र का भविष्य क्या देखते हैं? राष्ट्र का भविष्य क्या, राष्ट्र का ही भविष्य ठीक नहीं है, तो राष्ट्र का भविष्य क्या कहें। पर ये विधा समाप्त नहीं होगी। संत और जो भक्त हैं इस विधा को लेकर चलते रहे, क्योंकि उनका तो जीवन है, इसके बिना रह नहीं सकते। आज भी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी, आप सब विदित हैं, पूज्य जगत गुरु मलुकपीठाधीश्वर जी महाराज, ऐसे संत जो हैं जिनके यहाँ जगत गुरु मलुकपीठाधीश्वर 2-2 महीने लीला एक ही स्थान पर कराना, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कराना, चरित्र कराना, रासलीला कराना, दत्त शरणानंद जी पथमेड़ा वाले महाराज वहाँ लीला कर। आज जो आयोजन हो रहा है, या तो उनके अनुगत जो हैं, संतों के अनुगत या धार्मिक परंपरा से परिवार है, उनके द्वारा आयोजन किया जाते हैं। सरकारी तंत्र तो केवल व्यवस्था सुरक्षा की दे दे, इतना ही बहुत है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।